गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके एग्रो स्किल्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कोर्स है स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत, इसमें आपका एक मॉड्यूल है ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटेक्शन एंड डिजीज़ मैनेजमेंट। सो प्लांट प्रोटेक्शन एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, देखिए, इसमें डिजीजेज जो भी होती हैं वेदर दे आर बायोटिक और द अबायोटिक डिजीजेज। अबायोटिक डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं जो कि किसी जैविक कारक के द्वारा उत्पन्न न होकर वातावरणीय एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन या ऐसे वातावरणीय कारक जो कि पादप के लिए हानिकारक होते हों उनकी वजह से उत्पन्न होती है। बायोटिक डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं जो कि विभिन्न जैविक कारकों से उत्पन्न होती हैं। तो ये पादप रोग जो कि एक वास्तव में एक बड़ा सब्जेक्ट है, यह पादप रोगों का नियंत्रण यदि हम ऑर्गेनिक तरीके का मतलब है सेफ एंड प्रिवेंटिव वे टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स without involvement of any kind of chemicals which are hazardous to the human population as well as for they decreases the soil uh, fertility. So तो आज के इस लेक्चर में हम देख पाएंगे कि किस प्रकार जो है पादप रोगों का बिना किसी रासायनिक तरीके से उनका नियंत्रण एवं उपचार किया जा सके। सो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि विभिन्न प्रकार के जो भी तरीके हैं रोगों को नियंत्रण करने के लिए, उन सभी तरीकों को, सभी मेथड्स को अप्लाई किया जाता है एक साथ, और इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कि जिससे कि आर्थिक और पर्यावरणीय एवं जो जो हेल्थ की जो रिस्क हैं उनको कम किया जा सके। सो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज ए सस्टेनेबल अप्रोच टू मैनेजिंग पेस्ट बाय कंबाइनिंग बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल एंड केमिकल टूल्स इन ए वे दैट मिनिमाइजेज इकोनॉमिक, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क। सो इसकी प्रिपरेशन, सबसे पहली बात यह है कि हम ऐसे कौन से रोगजनक हैं जिनको हम रोकना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, हम उनको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जो कि हमारे लिए सुगम हों, और इसके अलावा ऐसे कौन कौन से नियंत्रण तकनीकें उपलब्ध हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जिनकी सहायता से हम रोगजनकों को या पैथोजन जो हैं उनको दूर कर सकते हैं या फिर उनको क्रॉप पर जो अटैक है उसको रोकने से बचा सकते हैं। तो ये इसके अलावा आपके पास लेबर इक्विपमेंट्स कितने उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ें भी इस पर डिपेंड करती है। सबसे बेस्ट जो किसी भी रोग का जो नियंत्रण है वो है प्रिवेंशन। आपने एक ये भी सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। उपचार से ज़्यादा बचाव ही महत्वपूर्ण है। सो प्रिवेंशन यूज प्रैक्टिसेस दैट कंट्रीब्यूट टू क्रॉप प्रोटेक्शन फॉर द लॉन्ग टर्म। लंबे समय के लिए ऐसे ऐसे तरीके जो कि क्रॉप को, फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, इनमें हम देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन अर्थात जो क्रॉप है उसका रोटेट करना, कि एक बार, इस बार कोई दूसरी फसल बो दी और अगली बार कोई दूसरी फसल बो दी। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, यानी कि पादप में इस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना जिससे कि वह रोगजनक जो है उस पर अटैक नहीं कर पाए। दूसरा है साइट सेलेक्ट सैनिटेशन, अर्थात सैनिटेशन का मतलब है कि यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए कोई रोग ग्रसित पादप हैं या पादप के जो रेजिड्यूज़ हैं, प्लांट रेजिड्यूज़ विच आर इन्फेक्टेड, और उनको यदि हमने नई प्लांट के साथ छोड़ दिया तो नई क्रॉप में भी रोग उत्पन्न कर देंगे। साइट सिलेक्शन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि हमने वह जगह कौन सी चुनी है उसके लिए। The most important type of the control which are belonging to the organic farming for the safer human health and environmental practices, that is biological control. So biological control is a method by which the crop can be prevented, the crop can be cured against the different type of plant pathogens. So using beneficial organism, ऐसे जो लाभदायक जीव होते हैं
जो कि पादप रोगों के नियंत्रण में सहायक होते हैं, जैसे कि आपने ट्राइकोडर्मा का नाम सुना होगा, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सभी जो हैं विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, ये पेस्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। लाइक पैरासिटिक वास्प, लेडी बर्ड बीटल, ये दूसरे जो रोगजनक होते हैं बैक्टीरिया वायरसेस, इनको खा जाते हैं, फंजाई खा जाते हैं। क्रॉप रोटेशन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि मान लीजिए एक रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल में जैसे आप क्या क्या बोते हैं, गेहूं बोते हैं, कुछ सब्जियां बोते हैं, इसके अलावा सरसों बोते हैं। तो मुख्य रूप से दो हुई, गेहूं और सरसों। तो यदि इस सीज़न में हम उसको गेहूं बो दें फसल खेत में, और अगले सीजन में हम सरसों बो दें, फिर ऐसे रोटेट करते रहें, मतलब एक ही प्रकार की फसल एक ही लगातार नहीं बोएं, तो उससे क्या होगा कि सरसों से संबंधित जो रोगजनक है वह उस सॉइल में पनप नहीं पाएंगे। अगली बार उनका होस्ट होगा गेहूं, जिस पर वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्रॉप रोटेशन इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू prevent the crop from the different kind of the plant pests. Using rotations, cultivation, sanitation, and other farm practices that reduces persistent pest problem. By planting the same crop in the same place every year, problems will persist. The another thing most important, host plant resistance, ऐसी वैरायटीज़, ऐसी पादप प्रजातियाँ या ऐसे किस्में जो कि कॉमन जो पेस्ट हैं उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती हों, ऐसे रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को बोया जाना चाहिए, जिससे कि रोगजनक यदि पेस्ट जो है या पैथोजन जो है यदि वह आ भी जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं कर सके। जैसे कि बीटी कॉटन, जो कि कॉर्न ईयर वर्म के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस है, बॉल गार्ड कॉटन, फ्यूजेरियम रेजिस्टेंट टोमेटोज़, ये बहुत सारी किस्में जो हैं बाज़ार में उपलब्ध हैं। यदि हम इन किस्मों को बोएंगे तो वही हमारा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो पाएगा। द अनदर वे, सैनिटेशन, रिमूव और डिस्ट्रॉय डेब्रीज एंड अदर सोर्सेज ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन। ऐसे जो प्लांट डेब्रीज या पादपों का जो कचरा है जो कि इन्फेक्टेड है, उनमें रोगजनक उपस्थित है, तो ऐसे पादप के कचरे को, क्रॉप रेजिड्यूज़ को हटा देना चाहिए फसल ख़राब होने से बचाने के लिए। To trace removal of cranberry box to reduce allelopathic effect in cranberry leaves that cause yield reduction. ये एक एग्जांपल है एलिलोपैथिक इफेक्ट, मतलब एक पादप, कोई वीड है, जैसे कि हम पादपों फसल में हम करते हैं ना, गुड़ाई करते हैं, नराई गुड़ाई। तो उसमें क्या होता है कि हमें जो अवांछित जो पादप होते हैं, घास होती है या दूसरे कोई छोटे वीड्स होते हैं, उनको हटा देते हैं, ताकि जो है हमारे जो वांछित जो फसल है वह अच्छे से ग्रो कर सके। तो ऐसी स्थिति में उनको यदि हम हटा देंगे तो ये वीड कंट्रोल हो जाएगा। कुछ वीड जो होते हैं ऐसे केमिकल्स सिक्रेट करते हैं जिनकी वजह से उनके आसपास वांछित फसल जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में वीड कंट्रोल जो है किया जाना ज़रूरी है। एलिमिनेशन ऑफ एप्पल लीव्स दैट ओवर विंटर एप्पल स्कैब फंजाई, दिस इज़ वन मोर एग्जांपल फॉर द सैनिटेशन, कि एप्पल लीव्स जो हैं जिनमें कि फंजाई उपस्थित है, इनको यदि हटा दिया जाए तो भी जो है सैनिटेशन की प्रक्रिया हो सकती है। अगला है साइट सिलेक्शन, द प्लांट ओनली ऑन साइट सुटेड टू द क्रॉप नीड्स। यू वुड नॉट प्लांट ए क्रॉप इन एन एरिया दैट हैड ए हिस्ट्री ऑफ बीइंग इन्फेस्टेड विद ए पेस्ट दैट वाज इकोनॉमिकली इंजूरियस टू दैट क्रॉप। तो ऐसी फसल जिससे संबंधित जो रोगजनक हैं यदि उस भूमि में पहले से उपस्थित है, तो उस फसल को नहीं उगाया जाना चाहिए 1 से 2-3 वर्षों तक, जिससे कि वह जो पेस्ट है वह वहाँ से ख़त्म हो जाए। मॉनिटर द क्रॉप, स्काउटिंग मतलब उसको बचाए रखना, कि नो बोथ वाट एंड हाउ मनी बाय प्रॉपरली सैम्पलिंग द फील्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। इट इंडिकेट्स वाट पेस्ट यू हैव एंड हाउ मैनी ऑफ ईच। नाउ यू मस्ट डिसाइड वेदर दीज पेस्ट शुड बी कंट्रोल्ड। आपको देखना होगा कि कौन सा रोगजनक या पैथोजन इसमें उपस्थित है और वो कितनी मात्रा में उपस्थित है, कितनी उसकी सीवियरिटी है। तो ऐसे स्थिति में तब जाकर आप उसको कंट्रोल के लिए कोई तरीका अपना पाओगे। और जो सैंपल काउंट है जो कि रोगजनकों का,
उनको आप कंपेयर करना होगा कि जो कि एक हेल्दी जो क्रॉप है उससे कंपेयर करना होगा, जिससे आप उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड प्राप्त कर सकें। Crops can tolerate a certain number of pests before economic loss is incurred because all control actions have cost as well as benefits। तो सभी जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए फिजिबल हो या इकोनॉमिकली वो हमारे लिए सही हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कीमत ज़्यादा हो कंट्रोल करने के तरीकों की। तो ऐसे तरीके ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपनाए जाते हैं जो कि जिनमें कम से कम केमिकल्स का उपयोग हो, कम से कम तरीके ऐसे अपनाए जाएं जिससे कि हमको उसमें केमिकल्स या फिर ऐसे पदार्थ डालने पड़ें जो कि स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालीन परिस्थितियों में नुकसानदायक हों। आगे का हम पेस्ट मैनेजमेंट अगले सेकंड उसमें पढ़ेंगे।